क्या मतलब, वहां से रो दिया, मतलब जीता हुआ मैच फिर भी जीत गए थे। वहां से रो दिया है। इसकी कप्तानी की वजह से हारे मैच यार, इसकी कप्तानी की वजह से हारे। मैं बता रहा हूँ आपको, कप्तानी की वजह से मैच आजा हारे आजा इसके। आजा वहां से, आज नहीं ये बेशरम है यार, इसको और कप्तानी। दिखाओ शीशा, दिखाओ इन लोगों को शीशा जो बेगैरत बोलते हैं हम लोगों को। यार तुम झटके की टीम, तुमसे कुछ ना हुआ इस वर्ल्ड कप में, कुछ भी नहीं किया है तुमने इस वर्ल्ड कप में। सिर्फ कौम की दुआओं पे तू खेल अबे रहा है घंटे की दुआएं इन ढक्कन लोगों को लगेगी दुआएं, ये खस्सी जिनकी टांगों में जान नहीं है। बेशरम लोग हैं यार ये, मतलब लुटिया ये डुबा कप्तान दी है, लाखों लोगों के सामने जिल्लत तुमने करा दी। ये कप्तान है तुम्हारा, इसके पीछे हो तुम लोग। अबे इसकी बैटिंग इस विकेट पे टाइम ही सिर्फ पहला था, पहला हाफ था। करवाया इससे शो, ये राजी नहीं था इस वक्त करने को। He's a die-hard fan of cricket, die-hard fan of cricket. अरे फिर जीत गए थे, मिडिल ओवर में आदिल रशीद ने स्लो बॉल डाला, शादाब खींच के कर रहा है, नवाज की विकेट। पागल नजर आते हैं आप बैठे हुए तुम लोगों को, क्या है? नवाज की विकेट थी ये, नवाज की इस घंटे के, आज मैं भी बोल रहा हूं, इस घंटे के क्लब के क्रिकेटर इससे बेहतर होते, इसको ये नहीं पता था यहां नवाज के पूरे 4 ओवर कराने थे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती यार? इस बेगैरत को कप्तानी दी हुई थी तुमने, जिसको ये नहीं पता कि यार कम रन है, बॉलर अच्छे हैं, मेरे 2 ओवर बचेंगे, ये मुझ जैसे चूतिया को पता है, इसको नहीं पता। जिसने झटके में साले ने इंटरनेशनल क्रिकेट जबरदस्ती की खेले जा रहा है। भाई बख्शवा दो, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को लड़वाना है इस आदमी को हटा दो, इससे हारे हो मैच। तुम लोगों को क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता, इसने बैटिंग अपनी की, उसके बाद इसने कप्तानी नेगेटिव की है, नवाज की पिच थी है, नवाज की स्लिप लेके उसे पावर प्ले में ही बॉल देनी थी। और वो बेगैरत 2 दिन 4 दिन से कुदरत के निजाम पे चला रहे क्रिकेट को है। लोग तो तमाशा बना लिया तुम्हारे ऊपर के ये इससे चलते हैं। मैं कह रहा हूँ इतना सस्ता बिलीव नहीं है मेरा तो खैर नहीं है बिल्कुल भी, होगा किसी बेगैरत का हुआ करे यार। क्रिकेट में कौन सा घंटे का निजाम बताओ मुझे तुम यार, कौन सा निजाम? वो पागल थे वो जो 4-4 मैच खेल के बाहर बैठे हुए वो हैं, उनके साथ कुछ भी नहीं था। ये ढक्कन पहुंच गया वहां पर और बेकारी में आज जब तू पहुंच गया, सारी चीजें तुझे फेवर कर रही हैं, तेरी फीलिंग भी 92 वाली आ रही है तेरे अंदर निकल के। अबे तो उन्हीं की इज्जतें पामाल होने से बचा लेता। ये तूने 25 करोड़ की ये नुमाइंदगी करने गया था तू। नहीं, आप लोग कौन है जो अपने आप को क्रिकेट का कोई अंदाता समझता है? इस पिच पर मोहम्मद नवाज को बीच में बॉलिंग ना देना क्राइम था, क्राइम। कह रहा हूं कि क्लब क्रिकेट हम खेले, हमें मालूम था, जब भी हमारे कप्तानों को मालूम था किस कंडीशन में ये हैरी ब्रूक एक घंटे जो बैटिंग करके गया है वो मजे ले रहा है। अबे इसको आउट करा शादाब, मैं ट्वीट पे लिख चुका था कि शादाब ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइट दे दे, ये चला जाएगा। छक्का मारना इसके बाप के बस में नहीं है इस विकेट पर। अबे 92 में जीत के आंसू से बेगैरत बन के यहाँ पे हार के आंसू लेने के लिए बैठा हुआ है। ये तुमने इज्जत दी है पाकिस्तान क्रिकेट को। अबे मेरी ये वो आज मोहल्लों मेरी बात, ये कामयाब कप्तान को जब जब तुम जलील करोगे, तुम्हें लाखों लोगों के सामने जिल्लत ना मिले फिर कहना अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है। आज अल्लाह ने दिखाया तुम्हें। उस बच्चे की बद्दुआ तो नहीं है सरफराज की, मगर उसके घर से जरूर बद्दुआएं निकली होगी तुम लोगों के लिए, जिस तरह साजिश करके तुमने इस घंटे के किंग को कप्तान बना के पाकिस्तान भाई बात सुन लो, तुम बात सुन लो। मैं कोई तुम्हारे पैसों पे नहीं पलता रमीज राजा, तुम्हारा काम है पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करना। तुम कमेंट कर रहे हो कि वो $1 मिलियन लीग वाले बाहर हो गए। अबे वो फाइनल में होते ये इस विकेट पे हरा नहीं सकते थे, वो सिर्फ एडिलेड की कंडीशन में हारे। ये तुम्हारी जेलसी है, मैं इसीलिए कहता हूं कि ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं करती ये टीम। कब से कहता हुआ आ रहा था मैं,
कप्तान अहम होता है। इमरान की मिसालें देने वालों, सरफराज भी वैसा ही कप्तान था बेशर्मो। अबे इमरान को तुम लोगों ने सिर्फ उसको कप्तान देखा है, तुमने कभी उसको फील नहीं किया। मैं जानता हूं 10-12 दफा मुलाकात में क्रिकेट बेस के ऊपर मैंने शोज किए, मैं जानता हूं क्या करिश्मा है उसके अंदर यार। और 120-25 रन पे भी मैच जितवा देता इस विकेट पे सरफराज अहमद। इस तरह का वो कप्तान था। मेरा रिश्तेदार है या ये बाबर की ना मेरी कमेटी खाई हुई है। अबे ये टके का प्लेयर नहीं है, इसको मैं कप्तान हूं, कसम से क्लब का मैच ना खिलवाऊं। अबे ये तू रैंकिंग लेके किसके अंदर घुसेगा? क्या फायदा तेरे गिरे निकल के बल्ले का पूरा डालने के अंदर। अब जो तकलीफ तूने उन लोगों को दिया ना जो सिर्फ तेरे लिए बैठे हुए थे, आज तेरे लिए जलील करा दिया यार। कॉमन सेंस, मैच अटक गया, शाहीन बाहर चला गया, नॉन रेगुलर इफ्तिखार को गाली मत देना, उसने बहुत अच्छी बॉल की थी। मसला है बेन स्टोक इसकी तरह ताकतवर है, इसकी तरह मुर्दार नहीं है कि उसने अपनी ताकत पे छक्का मारा। अबे गली नंबर 2 की दीवारें नहीं कूदता था बेन स्टोक, समझ गया? मैं फिर कह रहा था यार, जीत गए, विकेट ऐसी है इनसे रन नहीं बन रहे। इस रन तुमसे किए ही कम है यार, पहले रन कम किए। बॉलर असल में बॉलर को डिसिप्लिन सरफराज सिखाता था। बॉलर आउट नसीम की, मैं कल से बटलर का क्या बता रहा था आप लोगों को कि बटलर को ऑफ स्टंप के बाहर जो सीम बाहर होती है, 5 गेंदे मिस करके वैसे ही बॉल पे आउट हुआ। कौन जाहिल का बच्चा कह रहा था उसे इन स्विंग पे प्रॉब्लम है? अबे लेफ्ट लेग अलग हटा के फ्लिक करता है वो उस बॉल को। कैसा उसने शाहीन को चौका मारा। शर्म नहीं आती इन लोगों को, जज्बात से खेलते हैं बच्चों के। रो रहे हैं बच्चे यार, बताओ यार ये कोई तरीका है यार? ये है इस तरह होती है क्रिकेट यार। तुम मैंने फिर कहा कि जीत गए, ये तो 8.5 रन ओवर हो गए थे। अबे किन लोगों को बेवकूफ बना रहे हो तुम? पाकिस्तान के नाम पे बेवकूफ बना रहे हो यार। इन झाड़ू खिलाड़ियों को लेके तुम वर्ल्ड कप जीतने निकले थे। अबे घंटे के उसके बाद तुमने अल्लाह मियां में डाल दिया गेम सारा है। तुम्हारी अपनी कोई परफॉर्मेंस? अबे तुम्हारी परफॉर्मेंस के लिए भेजा था, हमारी परफॉर्मेंस दुआ मांगना है वो हम कर रहे थे। भाई बॉलर्स को कुछ नहीं कहना, किसी ने कुछ खा भी लिया। सलाम करता हूं यार मैं शाहीन, हारिस, नसीम, शादाब से थोड़ा नाराज हूं कि तुमने फ्लाइट ज्यादा नहीं दी, पागल हो गया क्योंकि तुम 2-3 विकेटों का स्पेल यहां करा सकते थे। इसको तो लेग स्पिनर पता ही नहीं चलता हाथ से। मैं तो 1.5 साल से कह रहा हूं। अबे वर्ल्ड क्लास कौन होता है जिसे लेग स्पिनर पता ही नहीं चलता कि लेग स्पिनर का बॉल कैसे आता है। ये विकेट से रीड करता है, सैम करन की गेंदे यह खा रहा है जिसका पेस ही नहीं है। भाई इस पर ईमान लाना बंद कर दो पाकिस्तानियों। ये है कसम से सिर्फ इसने हराया है ये मैच, ना इसकी कप्तानी है ना इसकी बैटिंग है। इसको बच दो, ट्रेंड चलाओ के इस आदमी को हटा दो, यही टीम जीत जाती। वरना भाई उनके आदिल रशीद के 4 ओवर देखो, शादाब के साथ इसे दूसरे एंड से नवाज को बॉल दे देनी चाहिए थी इसे। अबे मोड ऑफ डिसमिसल मैं कल से बता रहा हूं, बटलर यहां आउट होगा, शादाब फ्लाइट ज्यादा देगा। क्या करें यार, बेशर्मी की इंतहा लगाई हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में, बेशर्मी की इंतहा लगाई हुई है इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में। कहेंगे हम तो फाइनल, अब इनके पास एक नया मोटिव है, हम तो फाइनल में आ गए, हम तो इतना लड़ लिए, इंडिया का क्या हाल हुआ। अभी से दे देता हूं ये पंच लाइन, लानत है ये बॉलर्स लाए, इसकी अकाउंटेबिलिटी फिर छुपा ली जाएगी कि इसको कप्तानी भी नहीं आती, ना सकलैन को कुछ पता है ना यूसुफ को कुछ पता है, झटके के खिलाड़ी है ये। वाकई इन्हें कोई शोएब अख्तर वाला आदमी दो जो इन्हें गालियां देके ठीक करे। पाकिस्तान की टीम है ये 25 करोड़ लोगों की, इसके मोहल्ले की टीम नहीं है। ये दूसरा लेग स्पिनर कैसे अनफिट लेके गया अपना मोहल्ले का दोस्त।
रीजनल टीम है। मैं जो सही कहता था वो यही है, वही अप्रोच है इनकी, वही अप्रोच है इनकी। ये आपस में एक दूसरे को सेट करते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, एक दूसरे को प्रेस करते हैं, और इनके जो पौके पंटर हैं वो इसी तरह इनको खिलाते रहते हैं। आप पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जब नहीं देंगे टीम को तो फिर आपको यही देखना पड़ेगा। और फिर दुआओं से तो भाई, दुआएं तो हमारा काम है यार, जो स्टेक होल्डर है उनका काम है, तुम्हारा नहीं है यार। तुम जिस तरह से तुमने पाकिस्तान को लड़ाया, तुम्हें तो सेमीफाइनल से पहले इज्जत उतरवा के आ जाना पिच चाहिए। देख के मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तान को उन्होंने बैटिंग भी देके एहसान किया। अगर ये पहले खेल के 160 करते, ये 100 रन पे आउट हो जाते। ये ऐसी पिच थी, अरे भाई मेथड से बैटिंग करते 150 रन पर तुम मैच वैसे ही जीते रहते। उसके बाद तुम इसी दिन रन्स पे भी जीते रहते। बेचारे बॉलर्स की मेहनत पे तुझे कप्तानी नहीं आती। कप्तानी ने मरवा दिया यार, इसको तो पता ही नहीं था कि 12 बॉलें कितनी है। मैं मैच फंसा दे। अबे एक तो तेरा जो काम था तूने वो नहीं किया, फिर तुझे 25 करोड़ की नुमाइंदा कप्तान बना दिया गया, जो मुझे गलत लगता था। हमेशा से मैं कहता था ये T20 का आदमी नहीं है, इसको खिला लो ODI टेस्ट। जिस तरह से तुमने गोद में बिठा बिठा के बाथरूम में ले आके इसको बल्लेबाज हाथ जोड़ता रहा कि सरफराज को कहीं नहीं रखो, T20 का कप्तान रख लो। कम से कम उसका दिमाग जितनी छोटी, वो स्ट्रीट स्मार्ट है। अबे वो इनका हराम कर देता है 125 रन पे 20 विकेट पे जीना। उसने चैंपियंस ट्रॉफी जिस वजह से जीती, इनमें से कोई बेशरम इसलिए रीजनल बेसिस पे बात नहीं करता जिस पर इंग्लैंड वालों ने बात की थी और ऑस्ट्रेलिया वालों ने, कि सरफराज मिडिल ओवर में भी सिल पे लगा के प्रेशर बिल्ड करता था कि या तो मारो या कैच दो। इन्होंने बेन स्टोक को अपने जैसा फारिग, नाकारा, मुर्दार, ग्लूकोज की कमी वाला समझा कि उससे छक्का जैसे नहीं लगेगा बाद में। बॉलर्स तुझे गेम में लेकर आ गया यार। अरे मैं बॉलरों को कुछ नहीं कह रहा, मैं सबको सलाम करता हूं। मैं तालियां बजाऊंगा आपके लिए, हारिस रऊफ से लेके इवन वसीम जूनियर तक भी बहुत अच्छे यार गाइस। अबे हम तो हैं ही क्रिटिक्स, ठीक है, मगर मतलब ये तवक्को नहीं थी यार। हम तो हैं ही क्रिटिक, अगर हमने गलत कहा तो चलो बताओ। ये यहां तक पहुंच गए, बस दुप्पल समझ लो आप, दुप्पल में पहुंच गए। अब पहुंच गए थे तुम तो यहां पर कम से कम आज ये भूल जाते कि यार नहीं, वो चेयरमैन को ये नहीं लगा हुआ कि उसे डांट के जाए, बाबर तेज खेलना भले हार जाओ मैं बैक करूंगा। वो कह रहा है वो $1 मिलियन वाले बाहर हो गए। अबे तेरा ताल्लुक क्या है उनसे? जेलेसी कब छोड़ोगे तुम? छोटी सोच के इंडिया हार गया, उसका पाकिस्तान की क्रिकेट से क्या ताल्लुक है? मुझे ये समझा दो। तुम्हारा तो इस मैच से ताल्लुक था। तुम्हारा नाम राजा नहीं, तुम्हारा नाम बाजा होना चाहिए था। बाजा, समझ गए? तुम बाजे की तरह बचते हो तुम। अबे वो तुक्के की जीत नीदरलैंड का चाट कर तुम यहां तक पहुंचे, ठीक है, बजाय लोगों को हकीकत बताने के यार, जिम्बाब्वे डिजर्व करती थी, नीदरलैंड डिजर्व करती थी। अगर एक मैच आयरलैंड उस ग्रुप से डिजर्व करता था, क्योंकि उन्होंने एक दो बड़े, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और नीदरलैंड से हार गई। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और जिम्बाब्वे को हरा दिया। सिर्फ एक मैच अगर वो तुम्हारे वाले में भी 25-30 रन ज्यादा करते, तुम्हारी भी वो बनियाने फाड़ के वो आते आगे। 50 डॉट बॉले खेल के गया तू है, तू नंबर 1 रह चुका है, तू नंबर 3 पर है। तू अपने भाइयों को पैसे देकर अपनी कैंपेन चलवाता है कि कंपेयर करो विराट कोहली से मुझे, है। फिर उसके बाद तू ग्रेड कहलवाना पसंद करता है। विराट का इस टूर्नामेंट में ग्रेड के ऊपर सुन लो, 20 ओवर का ग्रेड भी पूरा नहीं है तू, है। विराट के इस टूर्नामेंट में भी 98 का एवरेज है और तेरा स्ट्राइक रेट 93 का है। ये है तेरी क्रिकेट की हकीकत। ये औकात है तेरी, औकात बैटिंग की, और उनकी भी औकात है जो इसको ग्रेड कहते हैं। अपनी बाहर हो गया इंडिया, ज़बानें काट लो अपनी ग्रेड की। कसम से जो इनिंग पर्थ पे सूर्या कुमार ने खेली, तू 5 बार मर के पैदा हो जाए, तू नहीं खेल सकता। और ये सियासी शब्बेराती जो पीछे विकेटों के, ये बच नहीं रहा है, इसके अंदर बच बिल्कुल नहीं रहा है। अबे कहां है तेरे लबाड़े? ये मैं तेरे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगा। क्रिकेट फॉर यू, तू बड़ा इधर आ गया पाकिस्तानी बनना। उस बेगैरत ने लोगों को दिखाया कि इस विकेट पे रन नहीं हो रहे, पीछे वाले डर के आए। अबे ये पीछे से हैं सारे, इसीलिए मसला पीछे से आया इनके। हालत है यार, शर्म बात करेगा आदमी इस बकवास क्रिकेट के ऊपर। ये क्रिकेट खेली है इन्होंने। नहीं, बात क्या करनी है बॉलर के अलावा? बात क्या करनी है? अबे बॉलर ही भेजे थे, बल्कि हारिस रऊफ से पूछ लेते ना कि तुम कौन से, तुम्हें आज बैट्समैन चाहिए, तो वो शायद तुम्हें सही बता देता। नवाज जान मार दी उस बच्चे ने पूरी आज, ऐसी की तैसी कर रही अपनी आज। नसीम ने क्या बॉले करी है नसीम ने यार।
लेकिन क्या आप बोले करिए वो नसीब में। बेवड हुआ, वो इसकी कप्तानी पे हुआ, ये समझा ही नहीं रहा उसे कि इस चैनल पे बॉल करता रहे। इसे कुछ आता ही नहीं है ना, तो क्या समझाएगा। ये सोच रहा अबे था। इसको सिर्फ उठाने और चूसने आते हैं, जो ये कर करके कप्तान बनाए। बात यकीन सच बात ये करें, है। क्रिकेट समझने वालों को ये समझ होगी, मुंह से निकालेंगे नहीं कि सिर्फ कप्तान सरफराज होता तो वो ये जितवा देता, कप्तान नहीं है। ये जितवा देता वो आपको। ओ भाई, बेन स्टोक्स तो बाबर आजम थोड़ी है, वो इसी ताड़ में था कि मैं आउट नहीं हूं, मैं ही कहीं ना कहीं एक छक्का मारूंगा। अबे ये मौके जिंदगी में नहीं मिलते। चालू खिलाड़ी हो तुम, चालू खिलाड़ी, समझ गए, प्रॉपर खिलाड़ी भी नहीं हो, एक चालू क्रिकेटर हो तुम। तुम्हें ये अल्लाह ने मौका दे दिया, वो भी हम लोगों की दुआओं की बदौलत। अबे किन सबको बोले, सबने अपना रोल प्ले किया है इस बेशरम के अलावा। अपना इसने सिर्फ रोल तुम्हारी किया है। तरह हम फारिग नहीं है, हमें समझ है। इसकी कप्तानी से मैं चाह रहा हूं, नवाज खुद आके कहेगा मुझे अब ओवर दो, तो नवाज को खिलाने का जरूरत क्या है, फिर मुझे बता दो। खिला लेते, फिर खुशदिल को खिला लेते। वो बटलर क्या इस बाबर से बड़ा कप्तान है क्या? अबे वो पागल का बच्चा है क्या? वो लिविंगस्टन को दे रहा है जिसपे वो तुम मार रहे हो, दिल भर के 10-12 रन बना रहे हो। है लिविंगस्टन बॉलिंग करा रहा है, टू मोहम्मद नवाज ओवर दे रहा था वो। अरे ये बच्चों वाली सोच अब का तुम आदमी रोले है। ना इस बात पे ये कि इंडिया बच्चों से वाली सोच के अब लेफ्टी तुम खड़ा है, मैं नवाज को बॉल ना दूं। नहीं बेटे, अब एक काम भाई करो। वो बॉलर है। अब कुछ बेगैरत है, उनको मैं कह रहा हूँ रोले ना इस बात पे कि इंडिया ने नो बॉल, इंडिया के खिलाफ नो बॉल और फाइनल में शाहीन का इंजर्ड होना, बस ये। हालांकि लानत इस बात पे कि तुम बैटिंग से आ रहे हो, तुम्हारे ये रैंकिंग वाले सारे घुस गए। ये बैटिंग से आ रहे हो, बैटिंग से। वो एक आ जाते हैं ग्राउंड में टीआरपी लेने। अबे रना बॉल खेला है तू, रना बॉल। इस विकेट पर सबसे बेस्ट टाइम पहले 5 से 6 ओवर थे, इन्होंने बर्बाद किया वो पावर प्ले। इंग्लैंड की विकेटें गिरी, फिर भी वो 45 से ऊपर थे। क्यों थे? क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पे रन तेज करने, उन्होंने मोमेंटम नहीं गिरने दिया। अगर इंग्लैंड इतने रन करता तो यकीन जानिए आप, पाकिस्तान जो है 6 ओवर में 25-28 रन ही कर पाता। और वो बेगैरत जो ऑस्ट्रेलिया में जो रोज माइक कर पकड़ के खड़ा हो जाता है, जिसके लग रहा है मैंने कोई बल्ला वल्ला डाल दिया था बचपन में, आज उसको तकलीफ का एहसास हो रहा है। क्रिकेट वाला क्रिकेटर। अबे तू क्रिकेट को क्रिकेट बोलना सीख ले पहले। क्रिकेट और क्रिकेटर है पहले। अच्छा ये चल रहा है, एक मिनट। क्या चल गया ये? कुछ चल गया तो पहले तो तू बोलना सीख ले बेटे, समझ गया? उसके बाद तू हमसे बात करियो। अबे जिस दिन उंगली डाल दी ना, उस दिन ऊपर तक निकल जाएगी, तेरे पता भी नहीं चलेगा। है तुम्हें शीशा दिखाओ तो तुम्हारी हटती है। अबे हम तुम्हें खाने मैं हूं पाकिस्तानी जो शीशा दिखाता हूं, खुले हम बर्मला इजहार करता हूं। मैं ये घंटे के किंग है सारे, 2 साल से बोलता आ रहा हूं, ये फारिग कर देंगे पाकिस्तान को। तीसरा वर्ल्ड कप खेला है, इसकी चट्टियां वट्टियां सब उतार लो कप्तानी की। अब भाई जिस स्टाइल का बैट्समैन तुम इसे करार देते हो, वो बैटिंग भी शान मसूद ने की है, इस बेगैरत से नहीं हुई। चक्का लगा इसे, शान मसूद ने लगा दिया। खेल खेल के विल पावर, कॉन्फिडेंट गाय है वो। इस फॉर्मेट उसकी में, ओपनिंग भी खा रहा है ये। इस फॉर्मेट में छक्का नहीं है तो छक्का नहीं मार सकता, तो छक्का बन के साइड में बैठे। अब बेन स्टोक, मैं डर बेन स्टोक से रहा था कि उसको क्या इसकी तारीख नहीं पता, उसे आउट ही नहीं करा रहा, सिर्फ बोलो कह रहा बोले पिला दो इसको। आगे ले फील्ड यार, तेरे पास इतने जबरदस्त बॉलर हैं, थक गया। कम रन पे हमेशा आपने अटैक करना होता है, या मैं समझाऊं या इस घंटे के कप्तान को कोई समझाएगा? नहीं नहीं भाई, बर्बाद हो गई आज ये। मतलब इससे हलवा फाइनल, हलवा बॉलर कंडीशन ऐसी मिल गई थी तुम्हें कि तुम 150-55 करते, इंग्लैंड वैसी बॉलर को चूम रही है, तारीफें कर रही है। तुझे इस वर्ल्ड कप में जो थोड़ी बहुत तेरी गर्दन ऊंची है, तेरे बॉलर्स की वजह से नेदरलैंड के खिलाफ वो लेकर तुझे अंदर आए, जिम्बाब्वे के खिलाफ वो लेकर आए, इवन बांग्लादेश के खिलाफ वो लेकर आए, अबे न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो लेकर आए। तूने फिर जाके 19 ओवर में 150 किए, लानत है तेरे ऊपर। मैं एक और सच बता दूं, मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, आप लोगों ने सुनी हो तो बस। ये अभी भी ये कहेगा बड़ी टफ विकेट थी, रन लग गए थे, हम जीत रहे थे, शाहीन का अनफिट होना हमारे खिलाफ चला गया। रोएंगे ऐसी बात। ये अपनी बात नहीं करेगा कि मुझसे रन तेज नहीं हुए। जो आदमी अपनी गलती एक्सेप्ट ना करे ना, उससे ज्यादा बगैरत कोई नहीं होता। नीच और घुन्ना होता है वो। ये घुन्नापन दिखाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। यही गुन्ने स्टबन है ये। आज तुम देखो और भाई कौम जिसमें मैं भी हूं, हम कुदरत के निजाम की बातें करें ना समझ आता है। जो क्रिकेटर्स है ना, वो ये ड्रामेबाजी की बातें करे ना तो समझ नहीं आता है। अबे किसी ऐसे आदमी को ना भेज दो जो जिसके पास निजाम हो,
है, तुझे क्यों भेजेंगे सकलैन, तुझे क्यों भेजेंगे? मोहम्मद यूसुफ है इस तेरे से। मैथ्यू हेडन अफसोस कर रहा था, काश मैं बॉलर्स का कोच होता। हाँ। इनको तो मैं सिखा ही नहीं सका। वो जो कह रहे थे ना हेडन ने हारिस में नई रूह फूंक दी। अबे ये किसकी रूह फूंक के हारिस में यहां तक लाके उसको अबे शर्म नहीं आती? पाकिस्तान खिला रहे हो तुम उसको यार। नहीं, मैंने कल बोला था कि ये हारिस जो क्या है, क्रेडिबिलिटी है उसको ये जो खिलाने की? मोहम्मद हारिस है जिस पे ये फूल रहे हैं, ये आदिल रशीद के आगे बकरी हो जाएगा। आज दोस्तों ने लिखा वासे भाई वॉट एन आई। अरे मैं नहीं चाह रहा था मेरी आई आज कामयाब होती। न्यूजीलैंड का तो नक्शा मैंने बता दिया था कि वो रीयूज पिच है, उस विकेट के ये दोनों किंग हैं। वहां भी ट्रेंट बोल्ट की बॉल पे इसका डेविन कॉनवे ने कैच छोड़ दिया। वहीं यार न्यूजीलैंड आ जाता कसम से, क्या मैच होता ये। 2 दिन में ये विकेट मिल जाती ना न्यूजीलैंड को, क्या मैच होता। और सोदी और सेंटनर दोनों, अबे वो मतलब मिचेल सेंटनर से बॉल नहीं कराते इस विकेट पे। नवाज बॉलर है, जवाब दो। बॉलर से तुम उसकी पैराडाइज विकेट पे बॉल नहीं करवा रहे यार। तुमने इमाद को ये कह के बिठाया था कि नवाज हमारा परफेक्ट है, ठीक है, वो तुम्हें बॉलिंग बैटिंग दोनों को ऑप्शन देता था। यहां तुमने नवाज को मतलब क्या क्या तुम्हारी सेटिंग क्या है? क्या सप्लाई करता है नवाज तुम्हें, ये बताओ मुझे। क्या सेटिंग है तुम्हारी उससे? नहीं, साउथ अफ्रीका में उसने कौन से वादे किए मैं तुमसे? नहीं, मैं ऐसा क्या पेश कर रहा है तुम्हें लाला के, वो मुझे बताओ। ये किसी की आंखें खुलती नहीं है देखने में? किसी की आंखें नजर खोल के आंखें देखता क्यों नहीं है? वो ये जानने की कोशिश, मसला ये है ना कि ऊपर से नीचे आते ही नहीं है। 150-55 रन में शुरू से बोल रहा हूं कि इस विकेट पे इतने चैलेंजिंग हो जाते। अगर ये आदमी थोड़ा सा, इसकी ही विकेट थी ये खेलता ही अजीब विकेटों पे सही है। अगर ये बिल्कुल वैसा ट्रैक होता जहां बीच से लग के छक्के जा रहे थे तो इंग्लैंड आप पे 180 रन भी, ये आपके आईसीसी ने विकेट भी आपकी मर्जी की दी थी, बैटिंग भी आपको दिलाई थी कि जीत लो। क्योंकि मैंने आज तक, मैं इतने सालों से कह रहा हूं कि टॉस क्यों नहीं दिखाता आईसीसी। अब इनको एक काम करना, कजाफी बुला के इन सबको इनाम इकराम देना तुम धनाधन, क्योंकि ये लानत ज्यादा बातें करो कि लेफ्ट आर्म बॉलर पे रोहित शर्मा कमजोर है। अबे तुम्हारा क्या ताल्लुक, वो इंडिया का बीसीसीआई जाने। हाँ चल गया तुम्हारा सूर्या। अबे सूर्या से क्या तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्रिकेट देखते हो तुम या सूर्या को देखते हो? मुझे एक बात बताओ। हटती है तुम्हारी, तुम्हें पता है तुम्हारे सारे मिलके भी वैसा नहीं खेल सकते। अब ये जो चेयरमैन, किस्मत की बात थी कि वो एडिलेड में खेल ली है इनसे। रमीज राजा जो चेयरमैन है, उनपे ये सूट करती है ये वाली बात कि करोड़ों की लीग जो है। सही बोला ना मैंने, यही बोल रहा है ना, शाहीन इंजर्ड हो गया, मार गए। अरे ये अपनी गलती मानेगा ही नहीं कि मैंने बीच में नवाज को बॉल क्यों नहीं दी ना। अपनी कप्तानी देखे, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले कह चुका हूँ, इंडिया से जीते हुए मैच को इसने हरवा दिया। भाई शान मसूद को मैं ओपनिंग नहीं करवा सकता, उसके अब्बू करवा सकते हैं। हरवा दिया। जिम्बाब्वे से जीते हुए मैच को इसने हरवा दिया। अब आप बताइए, बैटिंग फ्लॉप जिम्बाब्वे, बॉलिंग फ्लॉप कराई इसने अगेंस्ट। ठीक आ रहा है नेट, ठीक है। अब आप बताइए, ये इतने सारे फ्लॉज हैं, ये कोई वो आपको वो वाले लोग नहीं बताएंगे जो टाइयां सूट इंग्लिश में बात करेंगे, बैठ के वो ऐसी बातें करेंगे कि आपकी समझ से बालातर होंगी, क्योंकि वो पैसे, किक बैक, कमीशन, कट सब चलता है उनका। 15 रन, अपने 15 से 20 रन कह रहा था, 155 और 160 वो कयूम का जो लेजेंड है उसने तो कल ही कह दिया था, उसका गिरबान पकड़ो ना जाके। वो तो कह रहा था 60% इंग्लैंड है, उसने तो कल ही सट्टे की बुक खोल दी थी। ये बोलता है असल में मैच ये 90% इंग्लैंड का था। हम तो दुआओं पे बिलीव कर बैठे थे। दुआओं तो हमारा काम है। ये इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अगर दोनों ने जहां रन किए हैं वो तो मैंने रात को बता दिए थे, विकेट ही उनकी। मेरे बच्चे को खिला लो, अगर दुआओं से ही चलनी है टीम तो किसी के भी बच्चे को खिला लो ना। एक काम करो, टॉस कर लिया करो तुम, बल्कि लॉटरी, बल्कि पर्चियां डाला करो कि पाकिस्तान के 11 बच्चों के जब पर्चों में नाम आ जाएंगे वो जाएंगे दुआओं के साथ और दुआओं से जीत के आ जाएंगे। यूं कर लो ना फिर। लोगों को हट करते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही बता रहा हूं कि ये बेशर्मी है। अब कौम को आपने इस तरह से इस फाइनल के लिए तैयार किया था, कोई बात नहीं, पाकिस्तान फॉट हार्ड, अभी ये वाले नारे भी लगवाएगा। एल का फॉट हार्ड, एल का जैसे एल किंग साइज, एल इस घंटे के किंग ने लिया है ना। मेलबर्न में 1 लाख तमाशाइयों से जिल्लत वसूल कर रहा है ये खड़ा हुआ, और फिर रो रहा है बैठ के कि शाहीन, रोने के लिए इसको कुछ ना कुछ मैयत चाहिए होती है। अगर कोई क्रिकेट का खैर ख्वाह है तो उसको बाबर और रिजवान की क्रिकेट को समझ जाना चाहिए और उसे जो है पाकिस्तान को ऊपर रखना चाहिए, बायस होना चाहिए। ये दोनों T20 में बदनुमा दाग हैं, ये अपनी अपनी रैंकिंग के खिलाड़ी हैं, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर उसकी रैंकिंग नीचे होती है रिजवान की
तो यकीन जाने वो बाबर से ज्यादा स्लो खेलना शुरू कर देता है। अबे एडम आज भी गिलक्रिस्ट 50 के चक्कर क्या में। हार्ड एडम गिलक्रिस्ट क्या स्लो खेलता था? है एडम गिलक्रिस्ट स्लो खेलता था? ये कालू विथाराना स्लो खेलता था? भाई एक प्रमोट, अगर आप विकेट कीपर बेसिकली किसी अहल ओपनर का हक मारता है, 25 करोड़ में 4 से 5 अहल ओपनर हैं। साहिबजादा फरहान है इस मुल्क में सऊद शकील, साहिब अयूब, शर्जील खान मोटा बहुत हो गया, लेकिन इनसे अच्छी बैटिंग वो अब भी कर सकता है। ये तो फखर नहीं था पाकिस्तान का झाड़ू पेरा, फिर वो ले आए हारिस। अब वो हारिस को मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो बच्चा खेल लिया। बाबर का बाप निकला है, देख लिया ये मैंने। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इन्हें इफ्तिखार और शादाब बचा गए। मैं शादाब की बड़ी तारीफ करूंगा, आज भी वो बैटिंग ठीक कर रहा था। बेन स्टोक्स आउट भी हो गया। बेचे कर गया, आखिर में बेचे करके गया बेन स्टोक्स भी। मोइन अली जिसको दुनिया हंसते हुए आउट करती है, वो आया तुमसे, वो आउट नहीं। अरे नवाज को लगाते कि जा मार दे छक्का विद द स्पिन। अबे इसकी गैरत ही गवारा नहीं करती। तू सुन के, तू कप्तान था, मोइन अली तेरे मुंह पे बोल के जा रहा है बेगैरत के हम 6 से मार के जाते। ठीक है, अली जैदी क्या लिख रहा है? क्या? कि अल्लाह का शुक्र है कराची किंग्स से हट गया। लोग इस बात की दुआएं, अभी पाकिस्तान फाइनल में आया, लोग कह रहे थे जल्मी में चला गया किंग। अबे जल्मी का भी हाल बुरा, अपनी बैटिंग करेगा ये साहिबजादा फरहान की तरह नीचे आएगा, आप चेक कर लीजिए। नहीं, कराची किंग में मैं बताता हूँ, उन्होंने वसीम भाई की बात सुनी है पीछे इसको से। दलील करने के लिए लिए जल्मी ने, और ये आप देख लीजिएगा, इसको खिलाएंगे भी बहुत कम मैचेस अभी। मोहम्मद हारिस से ट्वीट करवा कि बाबर के साथ बैटिंग करूंगा। बेसिकली गेम ये बनाएंगे, ये इसने रिजवान को रखा हुआ क्यों है पता है? कि जब कौम हम दोनों के पीछे पड़ेगी तो मैं रिजवान पे टोपी शिफ्ट करा दूंगा ये कि वो स्लो खेलता है। ये दोनों इस लायक नहीं कि ये T20 खेलें। यार भाई अग्रेशन आपने दुनिया, मोइन खान से ज्यादा एक्सप्रेसिव विकेट कीपर कोई नहीं था जितना वो बोलते थे, लेकिन ड्रामा कर रहा है। इतनी दूर से, आधा गज दूर से जाती है हर बॉल, उस पर अपीलें करता है। अबे गिर जाता है, तू टीआरपी लेता है कह के हमारे तो गले सूख गए। हमें पता है तुम ड्रामेबाजियां कर रहे हो टीम में, क्योंकि तुम अहल नहीं हो यहाँ पे खेलने के, खास तौर पे इस फॉर्मेट में खेलने के अहल नहीं हो। उन बच्चों की भी तुम लोगों को बद्दुआएं लगी आज। मैं जानता हूं उन बच्चों को यार, जो आपने फर्स्ट क्लास से लेके डोमेस्टिक के अंदर 4-4, 5-5 साल काले कर दिए उन्होंने, और तौलिए पकड़ के किस तरह से उन्होंने धूप में काले हो के अपनी क्रिकेट खेली है। जब वो तुम लोगों को शबो खून मारते हुए देखते हैं ना, पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करते हुए, उनके दिल जलते होंगे दिल। उसकी वजह यह है कि तुम अहल नहीं हो पाकिस्तान से खेलने के, तुम लोग झटके हो, झटके। क्वालिटी डाउन। अच्छा मैं शिफ्ट कर रहा हूँ दोस्तों, 1 मिनट रुक जाओ, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। बहरहाल नहीं सही है, वो थोड़ा सा हो जाता है ना बिलर। चलें अब मैं आपको, अबे क्वालिटी तो इनकी गिरी हुई है जिनको तुम देख रहे थे मिलके सारे। और आप लोगों को मैं एक और सच बता दूं, बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े तमीज के साथ, भारत में ना पब्लिक छोड़ती नहीं है। आप लोग जो बात करते हैं ना, जरा देखो उनकी टीम हारी है सेमीफाइनल, वो विकेट कंडीशन सब समझते हैं। हमारे फैन कम समझते हैं, वहाँ ज़्यादा समझते हैं। उन्हें पता था फ्लैट विकेट थी, स्विंग ज़्यादा हुआ ही नहीं बॉल, और फिर उसके बाद छोटा सा ग्राउंड एडलेड ओवल, मतलब वहाँ तो बुरा खेला इंडिया यार। अगर तुम्हारा इनसे एडलेड ओवल में मैच होता ना और तुम 160 देते, ये तुम पे 13 ओवर में बना देते। वहां बॉल नहीं हिलता इस तरह। रोहित शर्मा की ईगो ले डूबी, उसको ये बता रहा हूं मैं आपको। वहां से ईगो, रोहित शर्मा और राहुल, और यहाँ बाबर और रिजवान, ये बर्बादी है। बाकी गुस्से में आप लोग अपनी टीम को भी उड़ा रहे होगे इंडिया वाले भाई, तो उड़ाओ, आपका हक है, हमारा भी हक है, हम इन्हें उड़ाएं। लेकिन साफ बता रहा हूं, बाकी सब पूरा टूर्नामेंट फटी हुई पतंग पे थूक लगा के विराट कोहली और सूर्या ने चलाया है जी। तेज आवाज वाली फटे, पंत को भेजा ही नहीं इसने 5 पर। हाँ, लापड़िया बांधो, पैम्पर पहन के घूमो बेटे। अब एक काम करो, हेलमेट पहन के उतरना है एयरपोर्ट पे। तो भाई फाइनल में ऐसी भी विकेट पे बटलर तैयार था चेस करने, इसका मतलब वो डरावा कप्तान नहीं है। और एक इंग्लैंड क्रिकेट का अनसंग, हाँ यार लोग बढ़ गए, सही कह रहे हैं क्वालिटी। अब मैंने जो नेट शिफ्ट किया, अच्छा एक अनसंग हीरो इंग्लिश क्रिकेट का जिसे भूलना नहीं इस जीत के पीछे, ओवेन मॉर्गन यार, वो है आयरिश, लेकिन फिर इंग्लैंड से रहा और बहुत अरसे, वो अब भी बड़ा खतरनाक बैट्समैन है। उसकी देख साल से फॉर्म वैसी नहीं थी। 6 महीने नहीं हुए उसको कप्तान उसने बटलर को कहा भाई तू बचा ले, 6 मैच मुझे शर्म, वो कह रहा मुझे शर्म आती है अब खेलते हुए। कप्तान बना, इंडिया ठोक के चला गया सीरीज T20। कप्तानी में उसका जवाब नहीं था। 6 मैच हारा है लगातार, उसके बाद से उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पाकिस्तान आया, मोइन को बोला मेरे मिजाज के ना बॉलर है ना विकेटें, एक काम कर, मैं मस्ती करूंगा, आराम करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, वहीद के कबाब खाऊंगा,
जाहिद की नारी मंगाऊंगा और उसके बाद जहां पे गोला कबाब और बुंदू खान के कबाब भी खाऊंगा। तू मजे कर, यहाँ पे खेल, तू कप्तानी कर, इनको ठोक, मैं वर्ल्ड कप लेके जाऊंगा, इंग्लैंड ले गया। अब मैं जरा 3 टेक्निकल पॉइंट बता दूं। लेफ्ट हैंडर को खब्बा स्पिनर चाहिए होता है मारने के लिए कि अंदर आता है बॉल। अब सुनते रहना मेरे इस पॉइंट को, ये तुम्हें कोई भी नहीं बता रहा होगा, पता ही नहीं है लोगों को, क्रिकेट खेलो। नवाज वो स्पिनर है जो आर्म बॉल ज्यादा करता है, जो लेफ्टी के लिए सीधी रहती है। और नवाज के अगेंस्ट अगर बेन स्टोक खेलता तो इन लोगों का, मैं मेरे मुंह से बस देखो यार, बुरा नहीं मानना, ये बड़ा मिनिमम है जो निकल रहा है। इन बेशर्मों को, इस कप्तान को ये नहीं पता कि बेन स्टोक वो वाला लेफ्ट हैंडर है जो लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट कमजोर है लेफ्ट आर्म स्पिन और लेग स्पिन के अगेंस्ट, वरना वो शादाब को चार्ज करता। यार मैं क्या बताऊं, लोग जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं वो मतलब क्या फीलिंग होगी उनकी यार, क्या फीलिंग होगी, टीवी शीवी तोड़ दे होंगे ना इस घंटे की कप्तानी पे। अबे भाई खुद को कोई नुकसान नहीं दो, जज्बात वापस लाओ। हमारे भी अभी क्या हालत है मुझे पता है, लेकिन मैं साफ बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर ले जाना चाहते हो, ट्रेंड बनाओ कि इस आदमी को कप्तानी से और T20 से ड्रॉप कर दो। भाई तू बनाता रहे टेस्ट में रन, विकेटें बनवा, या तू पाकिस्तान में नीचे वाली और बना रन। ये फरमाइशी चपाती बनती है ना जैसे दुकानों पे, क्रिस वोक्स ने तुझे ड्राइव भी दी शुरू में, तुझसे नहीं लगा, घंटे की टांगे कांप रही थी। ये फरमाइशी कप्तान है, अब आप समझ गए। जब फरमाइश पे बनते ना कप्तान के, जा बेटा तू जीले जिंदगी, तूने वर्ल्ड कप लाके देना है, तू ग्रेट है, बस। इसने बोला मैं तो ग्रेट हूं, मैं तो किसी की सुनूंगा ही नहीं। लानत भेजती इतने सब पे, ना समझाने वालों पे ना किसी पे। अबे भाई देख ले तुझे कितनी बड़ी लानत मिली है, हम बदनसीब है कि तेरी वजह से हम पर भी लानत पड़ रही है। दुनिया का हर स्ट्राइकर इस विकेट पे स्ट्रगल कर रहा है, छक्के मारने वाला, लेकिन जो मनूवर करता है। एक और बात आज समझा दूं, जो पिछले 5 मैचेस से नोट कर रहा हूं, 7 से 8 सिंगल जो डबल होते हैं, ये दोनों अब डबल भी नहीं ले रहे, क्योंकि बाबर भाग भी स्लो रहा है। बॉल होने के, प्लेस होने के इतनी देर बाद वो नॉन स्ट्राइकिंग हैंड छोड़ता है। ये भी चेक करो, बेसिक खराब है इसकी। टांगे कहां पे खोल रहा है तू, जब ग्राउंड में नहीं खोल रहा टांगे भाई तू है, किसके कहने पे टांगे उठा रहा है भाई तू? और तुझे टांगे उठाने के लिए भेजा था, तू खुद टांगे उठा के खड़ा हो गया एमसीजी के अंदर वहां जाके। भाई ये तो एल लगना था। ये वसीम तंबोली जैसे जो लिसनर्स हैं, मैं इनको बड़े अरसे से नोट कर रहा हूं, क्योंकि ये लिखते बड़ा हार्श हैं, गाली नहीं होती। तो आज मैं इन्हें पहली बार जवाब देता हूं कि बेटा जितनी तेरी उम्र है ना, सही है, अगर तू कोई बहुत बड़ा वाला बगैरत है तो ये बता दे मुझे कि मैंने रात क्लिप डाले ट्विटर पे, हमने एक दोस्त ने शेयर किया, यानी हमारा तेरी तरह का सुनने वाला, लेकिन वो तेरी तरह खाली नहीं है। मुझे ये बता दे पाकिस्तान के किस लेजेंड क्रिकेटर ने पिच का ऐसे जायजा किया जैसा मैंने तुझे रात को ही बता दिया था कि ये रीयूज विकेट है। ये विकेट ही बाबर और रिजवान की है जिसपे न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हो रहा है। अगर पाकिस्तान जीतेगा तो बाबर और रिजवान के मिलके ही 60% रन आएंगे। अब तू टोटल रन और बाबर के रन निकाल दे, ये मैंने मैच होने के बाद नहीं बताया, एक रात पहले बताया है। तो बेगैरत ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, यहाँ अपना रिश्तेदार बाप भाई बहनों ही ना बना प्लेयर्स को, समझ इनसे अच्छे बैठे में। अबे इनका दर्द रखेगा ये जो एल नहीं है पाकिस्तान को। हाँ बोली दी है, मैं नाम नहीं लूंगा ना, तो जरा तू गला फाड़ के बोलता। अबे ये क्या फरमाइशी खिलाए में तुमने टीम में? मेरा दोस्त है, बहुत काबिल एहतराम, मैं नाम नहीं लूंगा ना, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, बता रहा हूँ। जब क्रिस वोक्स ने उसको 2 ड्राइवें दी और इसने यूं करके वो बन के हाथों में खेली, मैंने अपने उस दोस्त को मैसेज किया उसका नाम लेके कि भाई ये बताएं आप, क्या ये इसको अप एंड ओवर नहीं मार सकता था? कुछ भी नहीं है, वो बेसिकली लूजर थे, अपने 50 करने थे। अबे सिर्फ यूं मारता तो सीधा उसके ऊपर से 4 था। सुबह ही उसको किसी ने बता दिया। मारता क्या है तू ये बता दे मुझे। तेरे एमसीजी में 50 नहीं है, बड़ा ग्राउंड है, लोग वर्ल्ड कप भूल जाएंगे, तेरे 50 याद रखेंगे। बस ये गेम होता है इनका। इनको अपने रन इसलिए बनाने होते हैं कि जब ये ड्रॉप किए जाने वाले हो तो इनके एवरेजेस और इनके रन बताए जाए। ये इसी वजह से मिसबाह स्कूल ऑफ थॉट टोक ये इसी वजह से तो पाकिस्तानियों के सर पे मुसल्लत है, घंटे की बैटिंग करके और चंद इनके
हारिस रऊफ, फट्टू है साले। हारिस रऊफ को छोड़ें, कोई ऐसी बात नहीं करें, इनके लिए खून क्यों खाली करें, तो बगैरत हैं, ये पैसे बंटवा देंगे इधर उधर और 50-100 लोग सोशल मीडिया पे हमारे पीछे लगा देंगे गवार। अबे क्रिकेट पता किसको है, तुम में से जो तुम लोग आते हो, अबे तनकीद नहीं करो, जो तुम्हारे जो पाकिस्तान के फेवर में होगा वो बोलेंगे, किसी को बुरा लगे मैं बोलेगा बैठ के यहाँ पे। मैं समझा देता हूं तुम लोगों को, अब सुन लो, ये तुम लोग जिनके बच्चे हो, मुझे पता है कौन किस किस का बच्चा है, ये जितने बैठे हुए मीडिया पे, मैं अच्छे वालों को नहीं कह रहा हूँ, कोई अपने ऊपर बात लेके जाएगा तो इसका मतलब वो खराब है। ये क्रिकेट की अलिफ भी नहीं जानते, इनका सिर्फ एक काम है, उसको ले लो इसको ले लो, इन्हें पता ही नहीं है 22 गज पे हो क्या रहा है। अभी इनसे अगर इस विकेट का भी पूछोगे, पूछ लो, जाओ जिसको तुम तुर्रम खान समझते हो इमीडिएटली पूछ लो। ये पहले सुनेंगे राशिद लतीफ को, फिर ये सुनेंगे वसीम अकरम को, उसके बाद शाम को बताएंगे ये क्रिकेट की बात जी। मैं नहीं सुनता किसी को, मेरी अपनी स्टडी है कि इस विकेट पे क्या बगैरती हुई है। कुछ बहुत बड़े बड़े मेरे लिए आज भी काबिल एहतराम है, हमेशा रहेंगे, क्योंकि छोटी उम्र से उनकी टेक्निकल बातें सुन के बड़ा हमने भी अंडरस्टैंड किया कि ठीक कहते हैं। वो भी खामाखाई इन दोनों ओपनर्स को प्रेस करते हैं। यार आप लोग खुदा का लिया, आप लोग तो कुछ सोच लें। अब आओ ना, बोलो जरा। अबे गोटे से जहां नीचे बॉल आएगी वहां रन बनाएंगे ये, बस जैसे वो रीयूज सिडनी की विकेट थी। घुटने से नीचे तो घर का किसी भी घर का बच्चा खेल लेगा यार, तुम क्या खेल रहे हो। मैं हमेशा से कहता हूं जो बैटिंग इनकी है एवरेज बैटिंग है यार, एवरेज बैटिंग। हारिस, अबे लोग जाग रहे रातों से, नाच क्यों रहे थे तुम लोग? अब नाचो, तुम तो दुआओं से पहुंचते हो। कैसा नचाया बटलर वहां तुम नाच रहे हो हैं घंटे के। अबे क्या मतलब, क्रिकेट भी तो खेलनी है। अब कुदरत ने यहां तक ले आया जिसके, आप एक बात समझे, लक किसी को फेवर करती है एक बार, जिस दिन आप नेदरलैंड से साउथ अफ्रीका हारी, आप तो शेर हो जाते कि अबे अब मारेंगे हम, हट के निकल के। आप सामने मैं यही कह रहा था, उनकी 2 विकेटें गिर गई, फिर भी उनकी इंटेंट तेज थी। देखो एक बेटा एक बात सुन लो, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी फैंस होंगे जो यकीनन अपने आप को बड़ा लॉयल फैन समझते हैं। देखिए आप गेम के फैन नहीं है, फिर आप ठीक है। अगर आप लॉयल फैन है तो गेम, अगर तुम बाबर के नाम के फैन हो तो तुम पाकिस्तान क्रिकेट के फैन नहीं हो। तुम्हें हमेशा ऐसे ही मूवमेंट मिलेंगे, तुम डिजर्व भी करते हो। जिस दिन आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैन होगे ना भाई, उस दिन आप जो सही बात है उसके लिए कड़वे लगोगे सुनते, जब आप बोलोगे तो बड़े कड़वे होगे, चुभेगा, कोई सुनेगा तो चुभेगा आपको, अबे तू क्या बातें कर रहा है। मगर आप अगर चुप हो जाओगे उस दिन ना, तो इसी तरह के लोग रिप्रेजेंटेशन करते रहेंगे। 2 साल से गला फट गया यहाँ पे, बोल बोल के पेट की ऐसी की तैसी हो जाती है अतड़ियों की, दिमाग अलग गर्म हो जाता है, आंखों में अलग सूजन आ जाती है। मतलब यार किसी को समझ में नहीं आ रहा था। आप मुझे बताइए कि पिछले 2 सालों में क्या ये बात ठीक प्रूफ नहीं हो गई कि ये बैटिंग से फ्लॉप है, बैटिंग में ही फ्लॉप है यार ये। इन्होंने न्यूजीलैंड, आप थूक चाट कर आए नेदरलैंड का, ठीक है, आपको न्यूजीलैंड को ठोकना चाहिए था, कुत्ते की तरह मारते उनको पकड़ के। एक तो वो पाकिस्तान नहीं आई थी, इस बात पे भी ठोकना था उनको, आपने फिर छोड़ दिया उनको, फिर 19 ओवर में चले, वो फिर नहीं आएगी अभी। ये 50-50 रन जो ये करके जो लोग तालियां बजा रहे थे ना कि इनकी वजह से आप हमेशा हारे हो, आज देख लो फिर इतना बड़ा एल 25 करोड़ को दिया है इन्होंने। ये इनके तो पैसे मिल जाएंगे, इनको मैच फीस मिल जाएगी, इनको फाइनल की रकम मिल जाएगी, इनके खाने पीने चलते रहेंगे। लानत किस पे पड़ रही है? उन फैंस पे जो बेचारे बेवकूफ है, वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इस फॉर्मेट में असल पाकिस्तानी बच्चे कौन है जिनको होना चाहिए। और अभी से मैं आपको जरा आसान लफ्जों में 5 पॉइंट बता दूं होगा क्या। बाबर और रिजवान को छोड़ के ये मिडिल ऑर्डर पे आएंगे। अबे वो तो परसों खुद कह रहा है इन्होंने ही बचाया है। इफ्तिखार, शादाब, शान मसूद इन्होंने ही रन किए हैं, इन्होंने ही रन किए हैं। असल इनका इन पे अब आई थी, अब आया था इन पे गेम के ये तो जिता दो। अबे भाई से 35 गेंदों पे तुझे 50 करने थे, तूने 28 गेंदे जाया किए और आउट हो गया। न्यूजीलैंड को भी हारिस जिता के गए, तुम लोग अपने अपने करके एल बना के चले गए थे मैच को, फिर अटका दिया था मैच, फंस गया था। सही कह रहे हैं आप, हारिस। अबे आवाज मार लेते। मैंने क्या कहा था, आदिल रशीद बकरी कर देगा हारिस को, उसे स्पिनर नहीं अच्छा खेलना आता। लोगों ने आज लिखा, असल में वो बचपन से दीवारें कूदने की आदत जो पड़ी हुई है ना गली नंबर 2 पे। देखो पहली बात, इन्होंने 20 रन शॉट थे। दूसरी बात, हमारे बॉलर्स में वो बात है कि उन्होंने उसको भी मैच में अपने नाम कर लिया। इसकी अब आ गई कप्तानी,
इसने बॉलिंग चेंजेस गलत की हैं, इसको कप्तानी नहीं, इस फॉर्मेट से ही हटाओ यार। इसको आती नहीं है ना। और ये देखो, अगर ये ओपनर ना हो, पेस्ट। कोई और 30 रन करता 15 गेंदों पे पाकिस्तान का गेम था ये, ऐसे समझ लो। चाहे कप्तान कोई भी, भाई शादाब खान इससे ज्यादा कप्तानी अच्छी कर सकता है, उसको अवेयरनेस है, मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस है उस बेचारे को। देख लिया था 17वां ओवर आपने, जहां बाबर अलग सेट कर रहा था फील्ड, शादाब अलग कर रहा था, बाबर बुरा मान गया। जब समझ गए आप? फाइनल में बुरा मान रहा है नाइब कप्तान का, जो तेरे लिए कहता है मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, जान दे दूंगा। आपस में पूरा वर्ल्ड कप, के। पूरा वर्ल्ड कप शादाब ने तुझे आगे किया है। शादाब अगर 50 नहीं करता इफ्तिखार का, और शादाब तुझे, तुम तो वहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सिडनी में 40 पे 4 थे। अबे हम तो खुला बता चुके हैं। इफ्तिखार चाचू जिसके पीछे पूरी दुनिया थी, वो तुम्हें निकाल के लाया इंडिया के खिलाफ तुम्हारी बकरी बैटिंग में। उस खतरनाक विकेट पर एक ही शेर लगा इफ्ती चाचू। अबे 130 रन पे 3 टीमें तुम्हारी, कौन लेकर आया है? बॉलर लेकर आए ना, हाँ हैं? बॉलर ही लाए ना, कौन लाया? बिल्कुल। ठीक है, फिर इंडिया के खिलाफ गेम में तुम्हें कौन लाया? तुम्हारे रन्स कौन डिफेंड कर रहा था? बॉलर ही कर रहे थे ना। तुमने फील्ड खोल दी कि बॉलर हर दफा बॉलर क्यों डिफेंड करेंगे, मेरे पे लानत पड़ जाएगी। खोल दी फील्ड, ले जाओ फील्ड खोलो, विराट तू भी रन्स कर, पांड्या तू भी रन्स कर, जो भी आ रहा है रन्स करो आराम से जी। हाँ। करवाओ, रन सेट करा दिया आपने। अबे विराट था वो, समझ गया? तुम्हें क्या लग रहा था? क्या लग रहा था तुम्हें? हैं? वो अच्छे क्या, दुनिया के बेहतरीन बॉलर को मारता है वो, क्योंकि बेहतरीन बल्लेबाज है, उसको पता है कहां मारना है। तुमने मैच निकलवाया, तुम्हारी कप्तानी से मैच गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तुम्हें मौका था कि तुम अपने रिकवर कर लो उन सारी चीजों को, खासतौर पे मेरी तरफ से दी जाने वाली लानत को रिकवर कर लो तुम। अल्लाह ने तुम्हें फिर जलील किया, तुम्हें रन्स दिए, जिल्लत के साथ रन्स दिए, जिल्लत के साथ रन्स दिए तुम्हें। दुनिया ने देखा कि ये वही माइंडसेट है, दुनिया बदल सकती है। बाबर और रिजवान अपना माइंडसेट हेड कोच सकलैन है, क्योंकि उनका नाम हेड कोच है, तो क्या वो स्पिनर्स को हेल्प नहीं करते? वो नवाज की मदद क्यों नहीं कर रहे? वो ऑफ स्पिनर जरूरत है भाई, स्पिनिंग आर्ट तो जानते हैं। इस विकेट को देख के कोच ने क्यों नहीं बाबर को मैसेज दिया कि ब्रिंग नवाज इन? नवाज को बचा क्यों रहा है? ये गेम क्या है ये? और भाई साहब बोलता हूँ, मेरा रिश्तेदार नहीं है इमाद वसीम, कान में बोल दें, इमाद बोलेंगे तो आवाज आएगी। इमाद वसीम पावर प्ले में भी बॉल करता है, उसका बॉल अंदर शेप करता है। इमाद वसीम इज अ जेन्युइन विकेट टेकर। नवाज बैटिंग अच्छी करे या बुरी करे, कल से आपको क्या बोला था, मेलबर्न में छक्का नहीं मार सकता नवाज। वजह है ना, पता है ना हमें कि क्यों नहीं मार सकता। अबे भाई वो खेलता है ढीले हाथों से, यहां मारना होता है सख्त हाथों से, जैसे चाचू ने पहले मैच में मारे थे। अब क्या है, जब तुम बकरी गेम खेल के गए हो तो वो स्पिनर पे आया, उसे भी पिच की पेस से वो एडजस्ट नहीं हो रहा, शादाब भी नहीं हो रहा। शान अपने विल पावर पे इसलिए खेल के गया कि वो प्रॉपर क्रिकेट, तो तू भी तो इतने रन्स कर सकता था। तुझे किसने कह दिया तू इनिंग को एंकर करेगा? किसने कह दिया? भाई या तो तुम पहले ही आउट हो जाते, शान लंबे रन्स करता। ये यूएई की विकेट है क्या? शान को कह देता, शान तू खड़ा रहा मैं मार रहा हूँ, ये भी नहीं बोला क्या तेरे थे? शान को ही बोला तूने, तू मार मैं 50 करूंगा। वाह भाई वाह, ये अभी भी देखेंगे बोलेंगे सब अच्छा है भाई, सिर्फ दम दुरूद दुआओं से इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने हर मैच हारा है। शादाब और इफ्तिखार की वजह से साउथ अफ्रीका से आप जीत गए, जो नेदरलैंड से हार गई। अगर तुम्हारी आप इंडिया से हार गए, आप न्यूजीलैंड से कैसे जीते हैं? वो विकेट आपको पूरी बन के मिली थी, पूरी आपकी विकेट थी, वो हिल गए कि क्या दे दिया हमें। रीयूज विकेट पे सेमीफाइनल कैसे हुआ यार? मुझे एक बात, जो विकेट पहले मैच में यूज हुई थी जाके सेमीफाइनल में कैसे यूज हुई, ये सवाल भी आईसीसी से आपको करना है। अभी बहुत सारे न्यूजीलैंड वाले शरीफ लोग हैं, विलियमसन हमेशा चुप करके चला जाता है। अभी तो गुबार निकाल रहा है आदमी अपना। वो उसकी वजह ये है कि मुझे खुशी नहीं है कि मैं प्रूफ हुआ, या वासे को भी नहीं होनी चाहिए खुशी। मुझे किस बात की खुशी यार, मैं तो आपसे लग रहा था कि जीतना चाहिए यार, आप क्यों वो कर रहे हैं? पाकिस्तानी के इमोशंस तोड़ दिए इसने, क्योंकि हम जानते थे कि ये इस काबिल नहीं है, इसमें इतनी ना ताकत है ना हिम्मत है, ना इसके पास इतना ये ऑनर कर सकता है कि इतने लोगों की जिम्मेदारी उठाए। ठीक है, मगर बेवकूफ लोग होते हैं, फैंस बड़े बेवकूफ होते हैं यार। उनको आप बनो तुम लोग बनो, हम जैसों को बुरा को, तुम्हें ये मजीद बनाएंगे। ये आदमी, ये साजिशी कप्तान कुछ जीत ही नहीं सकता, ये कभी नहीं जीत पाएगा। लिख लो मेरी बात, तुम समझे नहीं हो। हाँ। ये लोगों पे करम हुआ है कुदरत का निजाम के। इंग्लैंड का वर्ल्ड कप था तो सब पहले हार गए। ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहाना है कि बारिश हुई हम नहीं पहुंचे। हम न्यूजीलैंड से हार गए क्योंकि वर्ल्ड कप इंग्लैंड के नाम था जी, इंग्लैंड, इसलिए उन्हें ये फारिग मिला कि सीधे हाथ से भी हरा देंगे, उल्टे हाथ से भी हरा देंगे, दोनों हाथ डाल भी देंगे।
हराते हुए दो अबे घर पे भी मार के वो क्या कह के गए थे, गुस्सा ही कर देता उन पे थोड़ा। अबे थोड़ी ये गैरत 6 से हराता मैं तुझे। हाँ, इसी गैरत के कैप्सूल ही पकड़ लेता कुछ यहीं पे, कम से कम फाइनल से पहले। मैं 2 दिन पहले भी जो लोग कह रहे थे ना कि इफ्फी तो पागल हो जाता है, साला पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है और ये देखो बकवास कर रहा है, मैं इसलिए कह रहा था कि अबे मुंह से तो बोल दे, बल्ले से तो कुछ बोल ही नहीं सकता तू, मुंह से तो बोल दे फट्टू। खुदरत का निजाम। अबे भाई ये लोग बेचारे हमारे यहाँ बड़े हैं, हमारे सेंटिमेंट्स हैं, हमारे यहाँ लोग दुआएं मांगते हैं, मोहब्बत करते हैं इस खेल से। मैंने हमेशा कहा कि इस खेल से मोहब्बत करती है हमारी आवाम, इसलिए किसी ना किसी तरह रो पिट के आगे आ गए, समझे आप। अब देखें आप क्या हुआ है, क्या बेशर्मी लगाई हुई है, क्या बगैरती लगाई है आपने। यार आप जीते हुए थे मैच, इन रंजों पे भी मैं कह रहा हूँ भाई मेरा रिश्तेदार नहीं है, ऐसी की तैसी में जाए, लेकिन उसकी जो कप्तानी की स्किल्स हैं, सरफराज ये मैच 15-18 रन से हराता है इंग्लैंड को। अब अगर सिर्फ वो ग्राउंड में एज लीडर खड़ा हुआ होता, लेकिन ये बात आप समझ जाए हमारी भी कोई मजबूरी है, कोई कहेगा नहीं क्रिकेटर, कोई क्रिकेटर नहीं कहेगा ये बात, वजह आपको हमसे बेहतर पता होगा ही होगी। अब आज देखें यार, बहुत सारे लोग अब जाकर जो है ना इस बात को समझेंगे कि 2 तेरे 2 मेरे, समझेंगे इस बात को, अब समझेंगे 2 तेरे 2 मेरे, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। हमने उसको भी टाइट किया कि यार वर्ल्ड कप है, अब नहीं बोल, सेमीफाइनल आ गया अब नहीं बोलो। अब वो तो तुम कह रहे हो, वो तो हमें भी पता, हमारा ही क्या हुआ कह रहे हो 2 साल बाद, एहसान नहीं कर रहे हो क्रिकेटर्स हो के। हमने कहा लेकिन 2 दिन सपोर्ट कर दो यार, अब हमारे भी जज्बात लग गए, इसलिए कि वो मैंने आपको जीत पे भी कहा था कि ये पेयर हटेगा जरूर ओपनिंग से, अब इनकी नहीं चलेगी, वरना रमीज राजा को हटना पड़ेगा। रमीज राजा अपना गेम, यार आप क्रिकेट को समझते हैं, आप चेयरमैन बनने से पहले खुद कह रहे थे आउटडेटेड क्रिकेट नहीं है एक्सेप्टेबल। नहीं तो वो अपने से बाबर उनसे तो तेज है रमीज भाई से, उनसे तो अच्छा ही खेलता है ना यार। बस ठीक है फिर वो तो जब भी तो वो कह रहे हैं कि बेहतरीन मोहम्मद यूसुफ डमी है, मैंने अब तक समझ लिया डमी है, पैसे पकड़ ले अबे भाई डर के, हाँ ना मैं उसकी तारीफ थोड़ी, पैसे मुंह में इतने पैसे और वो डरा हुआ है, खामोश है वो बेसिकली रमीज भाई ने सारी पाकिस्तानियत हम दिखा दें यहाँ बैठ के, ये जो पैसे मैं बताता हूँ। अबे भाई आप जिस शो के प्रोड्यूसर थे उसी में दोनों के दरमियान बहुत बुरा फड्डा हुआ था, माँ बहन हुई थी, तो वो कह रहे थे आप सिर्फ इंग्लिश के टीचर हैं, आपको शर्म नहीं आती। जब वो अब पता है क्या, रमीज भाई ने अच्छा अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उनको रखा है टीम में कि यार मैं तो इसकी बैटिंग से, अगर वाकई पाकिस्तान क्रिकेट को कोई सही कर सकता था, जो हमारे पास अवेलेबल है, जावेद भाई की उम्र हो गई और जावेद भाई तो चमाट करा देते हैं, मैं बता रहा हूँ, तो जावेद भाई से तो ये पहले हार खा जाते, वो इन जैसे टके के प्लेयरों से जलील होने नहीं आएंगे। इंजी भाई को रिक्वेस्ट करके इस वर्ल्ड कप पे भेज देते बतौर मेंटोर कि यार आप अपना यूट्यूब भी वहीं से कर लेना और यार थोड़े दिन अपनी एक्टिविटीज से दूर हो जाओ, शायद इनकी बैटिंग में स्पार्क आ जाता। अबे ये मैथ्यू एडन से इंस्पिरेशन नहीं ले सका, वो क्या खिलाड़ी था। आज आप ये इस बात को जानने की, उस दर्द को महसूस करें जो यूनुस खान ने दर्द महसूस किया जब उसको जलील करके इन लोगों ने हसन अली से यूनुस खान को जलील करवाया, उसको जलील करके निकलवाया, वो रिजाइन करके गया। यार उससे बेहतर मैथ्यू एडन होगा, तुम्हें जीता ही ना दे कुदरत का निजाम कोई फाइनल। वो बेगैरत है पाकिस्तान में फॉर्मर क्रिकेटर जो मैथ्यू एडन को मुंह में ले लेके चूसते हैं कि इसने क्रिकेट को ठीक किया। अबे यूनुस खान से बेहतर हो सकता है वो, लानत है उन लोगों के ऊपर जो मैथ्यू एडन का चूसते हैं। चले यार अभी हम चलते हैं भाई, हम नहीं कर रहे अल्ले तलल्ले मचाए में लाखों डॉलर में तुमने मैथ्यू एडन को उठाया। हम कोई घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे की वीडियो नहीं कर सकते, ये कर ली है भाई, हम भी इंसान है, हमें किसी को बताना नहीं, हम वो नहीं है, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है मुझे, मेरे अशरफुल मखलूकात हूं मैं, हर आदमी है, मेरे पास समझ है, सेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी क्रिकेटर को भी चैलेंज कर सकता हूं। बहुत से क्रिकेटरों ने कहा, नवदीप सैनी इंडिया से कहा सैनी टेस्ट खेलेगा, पाकिस्तान से लोगों ने कहा सिराज इंग्लैंड में आउट नहीं करेगा। मैंने कहा क्या बात करते हो कि सिराज इंग्लैंड में आउट नहीं करेगा रेड बॉल से, पता ही कुछ नहीं है तुम लोगों को किस बॉलर की। कल से ये बॉल बताई है मैंने कि नसीम जो बॉल करता है, जो लीव करती है, वो बटलर को परेशान कर देगी, खा लो कसम नहीं बताई। 5 गेंदें वही मिस की और हारिस की वैसी बॉल पे आउट हुआ। वो कह रहे इन स्विंग पे प्रॉब्लम है बटलर को। क्या हुआ था इन स्विंग पे, कैसा चौका कराया उसने मिड विकेट पे। चलो यार बस, अल्लाह हाफिज यार। हमें बुरा को
हमारी मीम्स बनाओ, हम पाकिस्तानी बनाओ, नहीं है बनाओ, तुम बनाओ। लोगों की नजर में। और ये जो अपने लिए पूरी टीम, पूरी मुल्क की टीम लगवा गया अपनी बैटिंग करने, इसने कप्तानी में नवाज को ओवर नहीं दिया। नवाज बॉलर है। इसको डंडा डाल देना अब, ठीक है।